नमस्कार दोस्तों, मरने के बाद क्या होता है ये धरती का सबसे रोमांचक प्रश्नों में से एक है। दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सबको पता है, ये एक ना एक दिन सबके सामने आना ही है, लेकिन हम सब उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। वो और कुछ नहीं बल्कि मौत है। तो आखिरकार मौत के बाद क्या होता है? हम फिजिकल बॉडी का बात नहीं कर रहे हैं, उसे तो मिट्टी में मिलना ही है। हम बात कर रहे हैं हमारी आत्मा यानी चेतना, कॉन्शियस या सोल। ये कहाँ जाती है? क्या हम लोग मरने के बाद भी इन चीजों को यानी हमारी सोल, चेतना, कॉन्शियस या आत्मा को फील कर सकते हैं? क्या हमारी आत्मा किसी जीव के रूप में फिर से जन्म लेती है या फिर शरीर के साथ हमारी आत्मा भी खत्म हो जाती है? मृत्यु के बाद इंसान के शरीर और उसके अस्तित्व के साथ क्या होता है? चलिए हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, धरती पर कुल 4200 अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी धर्मों का अलग अलग मानना है। 2008 को टर्की में एक आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज की गई, जिसके अनुसार हजारों साल पहले यही माना जाता रहा कि मनुष्यों का आत्मा कभी मरती नहीं है, चाहे शरीर भले मर जाए। और यही कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक जैसे धर्मों में फॉलो किया जाता है। यहाँ उनका ये मानना है कि आत्मा ईश्वर द्वारा जज किया जाता है कि वह नरक में भेजा जाएगा या स्वर्ग में। अब नरक या स्वर्ग का कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता होगा। ये सभी चीजें हमारे मान्यता के अनुसार हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। अगर हमारे कर्म दूसरों की भलाई, उनके सुख, उनकी शांति देने की मकसद से होती है तो उन्हें पुण्य में गिना जाता है। जो कर्म बुरा करते हैं उन्हें पाप की कैटेगरी में रखा जाता है। इंसान की पाप ज्यादा है या पुण्य, उसी हिसाब से वह नरक में जाएगा या स्वर्ग में, ये डिसाइड किया जाता है। लेकिन जब बात हमारे भारत में जन्मे 4 धर्मों यानी हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म की आती है तो उनके अनुसार इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर धारण करके वापस से इस पृथ्वी पर जन्म लेती है, फिर चाहे वह शरीर किसी का ही क्यों ना हो। दोस्तों, हम धर्म के अनुसार नहीं बल्कि साइंस के अनुसार आपको बताएंगे कि साइंस का क्या कहना है इस विषय पर। कुछ समय पहले जर्मनी में इस पर थोड़े रिसर्च किए गए थे। रिसर्च के लिए कुछ मरीजों पर ध्यान रखे गए थे जो कोमा में थे। इनके दिमाग में पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं था। ठीक होने पर इन्होंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब किए जो थोड़े विचित्र था। और दुनिया में तो कई ऐसे लोग भी हैं जो दावा करते हैं कि वो लोग मरकर भी जिंदा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यह रियल है। इसे साइंस की भाषा में NDE कहा जाता है, मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस। आपने कई बार इस घटना को सुना होगा, खासकर गाँव देहातों में। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर इसे देखें तो बहुत कम लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है। उन लोगों का कहना है कि वह दूसरे दुनिया में चले जाते हैं, कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। इनमें 50% लोगों ने बताया कि उन्हें डेथ से पहले ही पता चल गया कि वह मर चुके हैं। 26% लोगों के लिए यह खुशी का अनुभव था। 24% लोगों ने आउट ऑफ बॉडी अनुभव किया, यानी कि वे अपने शरीर से बाहर आकर अपने कमरे के ऊपर आकर खुद को ही देख रहे थे। कई लोगों ने मरे हुए इंसान से बात किया तो कईयों ने अपने पूर्वजों से। लेकिन दोस्तों, यह स्टडी पूरी तरह से सही नहीं थी, क्योंकि इस रिसर्च में पेशेंटों की संख्या काफी कम थी, जिसकी वजह से साइंटिस्टों द्वारा इस विषय पर ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाई। लेकिन साइंस भी कहाँ हार मानने वाला, एक बार फिर दोहराया गया। UK, US और ऑस्ट्रेलिया में इस बार पेशेंट की संख्या ज्यादा थी। अलग अलग रिसर्चर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया मौत कोई एक घटना नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस जो शरीर के महत्वपूर्ण जगहों पर कोशिकाओं के मरने से होता है। सारे मरीजों में से सिर्फ 9% मरीजों ने ही NDE रिपोर्ट किया और सिर्फ 2% ने अपने आप को शरीर से बाहर महसूस किया। जिसके बाद साइंटिस्ट ने बताया मौत के करीब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके वजह से हमारी दिमागी प्रक्रिया तेज हो जाती है और इस वजह से हमारा ब्रेन कई अजीब चीजों को एक्सपीरियंस करती है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको कुछ रियल इंसिडेंट बताने वाला हूं जो आपको एक बार जरूर सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, 2011 में एक इंसान की सर्जरी हो रही थी, पर वह सर्जरी फेल हो गई और डॉक्टर्स ने उस इंसान को मृत घोषित कर दिया। पर कुछ मिनटों बाद मॉनिटर में अपने आप एक्टिविटी होने लगी। फिर डॉक्टर्स उसे बचाने में कामयाब रहे। जो कुछ मिनट वह शरीर में नहीं थे तब उनकी सांसें रुक गई थी। तब उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया था। उन्होंने ये कहा कि वो कुछ नहीं होने को एक्सपीरियंस कर रहे थे, वे अपने प्रेजेंस को फील कर पा रहे थे। बीते ही साल फरवरी 2022 में एक ऐसा केस आया
जो अब तक हम लोग सुनते आ रहे थे कि मरते वक्त फ्लैशबैक में जा रहे हैं, इसको सच्चा साबित कर दिया, वह भी सबूतों के साथ। जिस केस की हम चर्चा कर रहे हैं वह एक 87 साल के एक कैनेडियन पेशेंट की है, जिसे मिर्गी के दौरे की बीमारी थी। जब इस बीमारी के पीछे वजह जानने के लिए उसका इलाज चल रहा था, तभी अनएक्सपेक्टेड हार्ट अटैक से उसका मौत हो जाता है। मौत होने के बावजूद ब्रेन वेव एक्यूलेशन कुछ समय तक शुरू रहते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि उनके हार्ट बीट बंद होने के बावजूद रफली 30 सेकेंड बिफोर या आफ्टर सडनली उनके ब्रेन एक्टिविटी ऐसे पार्ट्स में इंक्रीज हो जाते हैं जो मेमोरी, रिकॉल, मेडिटेशन एंड ड्रीमिंग से एसोसिएटेड होता है। डॉक्टर्स ने ये गौर किया कि वह फ्लैशबैक में जा रहे थे, लेकिन आप कहेंगे हम नहीं मानते हैं ये सब, तो मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। दोस्तों, हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन सेल्स होते हैं। इनफैक्ट ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये ब्रेन वापस में डाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जो कि एक ब्रेन वेव है जिसे ईजी के मदद से मेजर किया जाता है। बेसिकली ईजी एक ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल न्यूरॉन एक्टिविटी को मेजर नहीं करता, क्योंकि इंडिविजुअल सेल के थ्रू क्रिएट हुए सिग्नल्स काफी स्मॉल होते हैं, जिसे एक्यूरेट सिग्नल मेजर करना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए 256 इलेक्ट्रोड को अटैच करके इनको डिटेक्ट किया जाता है। इंसानी दिमाग में 5 ब्रेन वेव्स होते हैं, जिस पर पर्सन का अलग अलग मूड डिपेंडेंसी होता है। नंबर 1 अल्फा वेव्स। ये वेव्स 8 to 12 हर्ट्ज के बीच काम करता है। ये वेव्स कॉन्शियस थिंकिंग तथा सबकॉन्शियस माइंड के बीच का ब्रिज है। इसी वेव्स के चलते हम एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट हो पाते हैं। ये वेव्स हमारे क्रिएटिविटी, मेंटल वर्क के साथ साथ गुड मूड से लिंक है। नंबर 2 बीटा वेव्स। इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है 14 हर्ट्ज या उससे ज्यादा। ये वेकिंग स्टेट में ज्यादा एक्टिव रहती है। ये लॉजिकल, एनालिटिकल, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करने पर ज्यादा फोकस करती है। नंबर 3 डेल्टा वेव्स। इसकी फ्रीक्वेंसी काफी लो होती है और ये ज्यादा डीप स्लीप के दौरान एक्टिव रहती है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर डेल्टा वेव्स गलती से बाकी सारे वेव पर हावी हो गई और अपना डोमिनेंस दिखाने लग गए तो आप 4-5 महीने के लिए डीप स्लीप में चले जाएंगे, यानी आप कोमा में जा सकते हैं। नंबर 4 थीटा वेव्स। थीटा वेव्स जो होते हैं वह स्लीप तथा ड्रीमिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज 4 to 8 हर्ट्ज के बीच का होता है। लेकिन अगर थीटा वेव्स नॉर्मल अवेक स्टेट में एक्टिव हो गया तो उसका डायरेक्ट असर होगा हमारे फोकस और अटेंशन पर, जिसकी वजह से हमें लर्निंग डिसऑर्डर और हेड इंजुरीज भी हो सकती है। नंबर 5 गामा वेव्स। गामा वेव्स का फ्रीक्वेंसी 30 to 44 हर्ट्ज तक होता है। ये इकलौती ऐसी वेव्स है जो हमारे ब्रेन के हर एक पार्ट से कनेक्टेड होती है। हमारी लाइफ की टोटल फंक्शनिंग इसी पर डिपेंडेंट होती है, जैसे कि इंफॉर्मेशन स्टोरिंग, लर्निंग, मेमोरी रिकॉल और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करना। यूँ कहा जाए तो ये वेव्स हमारे ब्रेन का सीपीयू है। अब हम कैनेडियन पेशेंट पर लौटते हैं। कैनेडियन पेशेंट के रिपोर्ट में ये सारी फ्रीक्वेंसी लगातार तेजी से वेरीज करते देखी जा रही थी, जिसमें गामा वेव्स का प्रभाव बाकी वेव से ज्यादा था और इसलिए डॉक्टर्स को पता चला कि इंसान के मरने के बाद उसके दिमाग में मेमोरी का रिप्लाई शुरू हो जाता है, वह भी रिवर्स में। मतलब सबसे रिसेंट मेमोरी उसके दिमाग से सबसे पहले निकल जाते हैं और वह धीरे धीरे पास्ट की तरफ बढ़ती जाती है। यह तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक एक ऐसी पॉइंट तक न पहुंच जाए जहां उसका दिमाग उसका साथ छोड़ दे। आपका क्या राय है इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं।